एक खास बात जो पूरी इस फिल्म में मुझे लगी, इस विषय पर पहले भी फिल्में बनी हैं, लेकिन इस विषय में सबसे ज्यादा गुंजाइश होती है कि आप मसाला डाल सकें। सबसे ज्यादा गुंजाइश होती है, विषय ऐसा है। उसके बावजूद मैं शांतनु जी को थैंक यू बोलूंगा कि उन्होंने इतनी सफाई से इस सब्जेक्ट को टच किया है कि आप देखेंगे और ये विषय आपको, मतलब ये समस्या आपको अंदर से हिलाएगी, लेकिन कहीं भी आपको नजरें झुकाने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि अरे क्या दिखा दिया। ये सबसे खास बात है इस फिल्म की कि आप पूरी फिल्म देखेंगे, आपको अंदर से हिलाएगा ये सब्जेक्ट, लेकिन कहीं भी आप मुंडी परिवार के साथ बैठ के अगल बगल नहीं देखेंगे, सिर्फ फिल्म देखेंगे और विषय टच करेगा। और जब मैंने अपना थोड़ा सा काम देखा तो पहली बार मुझे खुद से घृणा हुई। मैंने बहुत सारी फिल्में एज अ विलन की है, पहली बार लगा कि गलत किया है मैंने। थैंक यू शांतनु जी इस मौके के लिए, थैंक यू सो मच। सर एक्चुअली बहुत ही आसान जवाब है इस सवाल का। जब ऐसी स्टोरी होती है तो हाँ बोलने में देर नहीं लगती है। जैसे ही मैंने ये कहानी सुनी, शांतनु सर ने मुझे कहा था कि मैं आपको पूरी कहानी सुनाऊं या सिर्फ अंत के 15 मिनट। मैंने कहा आप क्या चाहोगे सर। सर ने बोला मैं पहले आपको क्लाइमैक्स सुनाता हूँ, उसके बाद मैं पूरी फिल्म सुनाऊंगा। जब सर ने अंत के जो क्लाइमैक्टिक 15 मिनट्स मुझे सुनाए, मैंने कहा कि सर आपको फिल्म कब शुरू करनी है मुझे बता दीजिए, शुरू करते हैं। तो डिसीजन मेकिंग बड़ा इजी हो जाता है जब कंटेंट इतना स्ट्रांग हो, जब डायरेक्टर का विजन इतना क्लियर हो, जब नीयत साफ हो। जो पहली चीज मुझे पता चली कि सर ये फिल्म इसीलिए बना रहे हैं क्योंकि वो ये कहानी बताना चाहते हैं। कभी कभी ये होता है ना कि कुछ प्रोजेक्ट्स होते हैं कि यार ये फिल्म बनाएंगे तो इतने पैसे कमा सकेंगे, या ये फिल्म अगर बनाएंगे तो नाम बनेगा। इस फिल्म में मुद्दा सिर्फ एक ही था कि मुझे ये कहानी दुनिया को, हमारे इस भारतीय समाज को बतानी है। तो जब नीयत आपको किसी आदमी की पता चलती है तो फिर हाँ कहने में देर नहीं लगती। ऐसा है कि अभी भी टिल रिलीज होने के बाद भी ये इमोशन कहीं जाएंगे नहीं, क्योंकि ये मुद्दा ही इतना बड़ा है समाज के लिए। इसको किसी जाति वर्ग से हमें नहीं जोड़ना चाहिए। कहानी जिस वक्त दिमाग में आई उसी दिन से चल रहा था कि इसमें कुछ नयापन होना चाहिए, क्योंकि सभी को पता है नाम से, टाइटल से, ट्रेलर से और सारी चीज़ें देखकर कि विषय रेप के आसपास घूम रहा है। लेकिन जैसे संजय जी ने कहा, इसके पहले भी रेप पर फिल्में आई है, इसके बाद भी आएगी, अनगिनत आएगी, लेकिन कलेक्टिवली किसी ने इस मुद्दे को हाथ नहीं लगाया। हमेशा से होता है किसी की बहन का रेप हुआ है, माँ का हुआ है, बेटी का हुआ है और रिवेंज लिया जा रहा है। कलेक्टिवली हमने किसी टॉपिक को, इसको जो एक देखने का नज़रिया होना चाहिए, वो किसी ने अभी तक जोखिम नहीं उठाई। सो मेरा ऐसा था कि रेप होता है, किसी के साथ भी हो, एक के साथ हो, 1000 लोगों के साथ हो, या कैसे भी हो, और ये चीज़ें हो रही है, तो इसको हम कहीं ना कहीं रोकने की कोशिश तो कर सकते हैं। तो कोशिश करने के लिए जो मेरे गाने के एंड में भी अपने डायलॉग सुनाए कि कुछ ऐसा नया करते हैं जिससे सोया समाज, एक्चुअली समाज भी सोया हुआ है और हमारा कानून तो अंधा है ही है, तो उनकी आंखें खोलने की कोशिश करने के लिए ये फिल्म मैंने बनाई है। बहुत खुशकिस्मत मानता हूँ अपने आप को कि मुझे ये फिल्म करने का मौका मिला, और ये मेरी पहली फिल्म। ये कैसे मिली, ये भी, इसके पीछे भी एक स्टोरी है। मैं शांतनु सर के साथ वीडियो कॉल पे था और सर ने बोला कि मिलना है, तो मैं अगले दिन ही अमृतसर से फ्लाई करके बॉम्बे आता हूँ। सर थोड़ा सा सार समझाते हैं मुझे स्टोरी का, और मैंने बोला सर शुरू करते हैं प्लीज़, मुझे ये फिल्म करनी है। तो सर बोले कि मुझे मेरा राम मिल गया है, तू देख ले, सोच ले क्या तेरा डिसीजन है। तो उस टाइम पे मतलब मुझसे ज़्यादा खुश इंसान कोई भी नहीं था, और मेरी दादी की ये बहुत बड़ी इच्छा थी कि वो मुझे
बड़ी स्क्रीन पे देखें जाने से पहले। तो मैं थैंक यू बोलूँगा शांतनु सर का कि ये चीज़ पॉसिबल हो पाई और बहुत जल्द हो पाई। शायद शांतनु सर ही ये ज़रिया थे जो मैं अपनी दादी का सपना पूरा कर पा रहा हूँ। तो थैंक यू बोलूँगा मैं, और बहुत ही एक्साइटेड हूँ मैं दशमी को लेके, 19 तारीख को लेके बहुत एक्साइटमेंट है और बहुत नर्वसनेस भी है। तो बस 19 का वेट कर रहा हूँ। मेरी भी पहली पिक्चर है एंड आई थिंक मेरे लिए इससे स्पेशल कुछ नहीं हो सकता है। द फैक्ट दैट इतने सीरियस मुद्दे पर हम बात कर रहे हैं, ऐसी चीज़ पर बात कर रहे हैं जो कि हमारे समाज की सच्चाई है, हमारे समाज की सच्चाई है। एंड एज अ वुमन मुझे लगता है कि इस चीज़ पर बात करना ज़रूरी है। एंड मेरे डेब्यू फिल्म के लिए मुझे लगता है कि इससे बेहतर कहानी नहीं हो सकती थी। शांतनु सर बीइंग द डायरेक्टर एंड द राइटर ऑफ द फिल्म, उन्होंने हमारे लिए साथ ही साथ एक फादर फिगर का भी रोल निभाया है। आई थिंक फॉर अ फर्स्ट टाइमर इनसे अच्छे डायरेक्टर भी नहीं मिल सकते थे मुझे। व्हाट ग्रेट को स्टार्स, व्हाट ग्रेट डायरेक्टर। उन्होंने हमें जो गाइडेंस दिया, ही जस्ट टुक अस अंडर हिज विंग्स एंड जो वर्कशॉप्स कराए उन्होंने, आई थिंक वो काफ़ी मुझे लाइफ लॉन्ग हेल्प करने वाला है एज एन एक्टर, एज अ ह्यूमन बीइंग। एंड आई एम ट्रूली ग्रेटफुल टू बी अ पार्ट ऑफ दिस फिल्म, क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट फिल्म है। मुझे लगता है हमारे समाज में हर किसी तक ये कहानी पहुंचानी बहुत ज़रूरी है। एंड एज एन आर्टिस्ट अगर मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिल रही है टू रीच आउट टू पीपल विद द राइट कॉज, आई थिंक इससे ज़्यादा एक आर्टिस्ट का सेटिस्फैक्शन हो भी नहीं सकता है। राम राज्य आने के लिए प्रभु राम को खुद ही आना पड़ेगा सर, उनके बिना ये मुश्किल है। कोशिश हो रही है कि जिस तरह से राम राज्य था, सत्य और नारी के सम्मान के लिए योग्य था, उस दिशा में हम चल पड़े। कोशिश हो रही है, आएगा कि नहीं ये तो प्रभु राम के सिवा कोई नहीं बता पाएगा। हम कोशिश कर रहे हैं सारे मिलकर। मेरी फिल्म के माध्यम से सिर्फ नारी सम्मान की बात है जो राम राज्य का एक अहम हिस्सा था। बाकी तो राम राज्य सही मायने में एक हर किसी को अपने आप से सवाल करना चाहिए कि क्या हम राम राज्य की तरफ बढ़ रहे हैं या नहीं। देखो, मैं मानता हूँ कि मैं एक कलाकार हूँ, मैं एक फनकार हूँ। मेरी जो शुरुआत है वो थिएटर से हुई। जब आप थिएटर से शुरू करते हो तो हर फिल्म का जो हीरो है आप स्क्रिप्ट को मानते हो। मेरे लिए स्क्रिप्ट हमेशा से हीरो रहती है। दूसरी बात, एक मिक्स्ड बुके ऑफ फिल्म्स जब आप करते हो ना, तो आपका जो दिल है, आपकी जो रूह है, वो खुश हो जाती है जब आप आर्टिस्ट होते हो। तो आई हैव अ मिक्स्ड बैग ऑफ फिल्म्स। कुछ मेरी कमर्शियल फिल्म्स हैं, आउट एंड आउट कमर्शियल फिल्म्स जो मैं अब कर रहा हूँ। ये एक कंटेंट ड्रिवन कमर्शियल फिल्म है। इस फिल्म में वो सारे कमर्शियल एंगल्स हैं जो एक फिल्म को फिल्म बनाते हैं। तो ये कंटेंट के साथ साथ ये उतनी कमर्शियल है जितनी मेरी दूसरी फिल्म है जो आने वाली है। तो मुझे लगता है कि जब आदमी बहुत ज़्यादा तकनीक लगाकर सोचता है कि ये कैसी फिल्म है, इसको कैसे स्लॉट करे, ये मुझे करनी चाहिए कि नहीं, तो वो थोड़ा सा भ्रष्ट हो जाता है। और मैं चाहता हूँ कि मैं हमेशा एक प्योर आर्टिस्ट हूँ। जब मुझे किसी चीज़ की स्टोरी अच्छी लगे मैं हाँ बोल देता हूँ और डायरेक्टर के जहन से शादी कर लेता हूँ। उनको अपना गुरु मानता हूँ, उनको भगवान मान लेता हूँ और उनकी बात का पालन करके फिल्म करता हूँ। तो इन माई मिक्स्ड बैग ऑफ प्रोजेक्ट्स, दशमी इज़ अ जेम। दशमी इज़ अ फिल्म आई एम वेरी प्राउड ऑफ। दशमी इज़, आप जब भी देखेंगे आपको समझ में आएगी ये बात कि क्यों हम इस फिल्म को दिल से प्रमोट कर रहे हैं। दिस फिल्म डिजर्व्स टू बी टोल्ड टू एवरी इंडियन अक्रॉस द वर्ल्ड एंड आफ्टर दैट टू एवरी सिटीजन ऑफ द वर्ल्ड। ये फिल्म हिंदुस्तान की है, पर ये सिर्फ हिंदुस्तानियों के लिए नहीं बनी है, ये दुनिया के हर नागरिक के लिए बनी है। तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत महत्वपूर्ण फिल्म है और आप प्लीज़ जाकर देखें। थैंक यू। मेरे को स्टार और
जितने भी लोग मेरे से फिल्म से जुड़े हैं, उनको एक बात पता है, जो मैं हमेशा कहता हूँ, शोले बनी नहीं, कोई बनाता नहीं, बन जाती है। तो दशमी की जब पहली लाइन लिखी थी मैंने, तो दशमी ने अपना मुकद्दर खुद बना लिया था और ये चीज़ें बनती गई। मैं कोशिश नहीं छोड़ी। मेरा काम था अच्छी फिल्म, इमोशनल फिल्म, जो मेरा मैसेज है सही तरीके से लोगों तक जाए। मैं कोशिश करता रहा और दशमी अपना पड़ाव खुद आगे बढ़ती गई। जैसे कि किसी का सवाल था राम मंदिर के दिन रिलीज तक क्यों आई, ये फिल्म को जून महीने में आना था। हमने कुछ भी नहीं सोचा इसके बारे में, अपने आप चीज़ें होती गई है। और हमको जितना हम ऑनेस्टी से, सच्ची नीयत और साफ दिल से जितनी मेहनत करनी थी हमने इस पे की है, क्योंकि हम जेन्युइन एक मैसेज पास ऑन करना चाहते हैं इमोशनली। अब सबको हैरान होगा शायद कि ये, जैसे संजय जी ने भी कहा है कि रेप के ऊपर सब्जेक्ट है, लेकिन आपकी गर्दनें झुकेगी नहीं, आप जुड़कर एक मैसेज लेकर जाओगे। रेप के ऊपर फिल्म होने के बावजूद भी किसी लड़की को किसी ने छुआ नहीं है। शायद ही पहली फिल्म होगी जो इतने भयानक टॉपिक पर हम बात करने के बावजूद किसी भी तरह का कोई भी सीन उस फिल्म में नहीं है। मैं बहुत खुश हुआ था कि मेरे साथ एक लड़की है, बहुत सफाई से किया इन्होंने।